आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष भगवान श्री कृष्ण के विवाह संबंधित कुछ प्रकरण रखने जा रहा हूं। उम्मीद है आप इसे रुचि से सुनेंगे, क्योंकि रुचिकर प्रकरण है। तो इनमें से कुछ जो उनकी पटरानियां थी वे काफी लोगों में लोकप्रिय थी, आज भी लोकप्रिय हैं, जैसे कि रुक्मणी, जामवंती और सत्यभामा। लेकिन इसके अलावा, इन तीन के अलावा और उनकी 5 पटरानियां थी, जैसे कालिंदी, मित्र, वृंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। तो अब ये जो पटरानियां थी, इनका विवाह भिन्न भिन्न परिस्थिति में हुआ। जैसे रुक्मणी जी का विवाह तो भगवान ने, रुक्मणी प्रेम पत्र लिख के भेजती हैं तो भगवान जा करके उन्हें मंदिर से अपहरण करके ले आते हैं। उसमें युद्ध भी होता है रुक्मणी के भाई रुकुम से। फिर उसको भगवान रुक्मणी जी के कहने पर छोड़ देते हैं, सिर्फ उसका बाल मोड़ देते हैं। तो वह घटना तो बहुत हुई। फिर जामवंती जी से विवाह जो है, वह तो जब समयंतक मणि की खोज में गए तो जामवंत जी के यहाँ उस मणि को पाया। तो वहां जामवंत जी से युद्ध हुआ, उनको हराए, तो फिर जामवंती से विवाह हो गया। वहां से आए, समयंतक मणि वापस किया, तो जो सत्यभामा थी, तो उनके साथ विवाह हुआ। तो जो मणि जो थी, समयंतक मणि, वो सत्यजीत जी की थी। तो सत्यजीत जी की ही ये लड़की थी, काफी सुंदर थी। तो उन्होंने कहा कि जो है सबसे अच्छा, इस मणि की रक्षा के लिए सबसे अच्छा ये है कि आप हमारी जो है शादी उन्हीं से कर दें, उनसे विवाह हो जाए तो ये मणि सुरक्षित रहेगी। तो उस मणि को ही बचाने के चक्कर में भगवान श्री कृष्ण का विवाह सत्यभामा जी से हुआ। अब इसके बाद जो है कालिंदी जो थी, तो वो भगवान सूर्यदेव की पुत्री थी और वो तपस्या कर रही थी। और तपस्या करके वह भगवान विष्णु को पति के रूप में स्वीकार करना चाहती थी। तो अर्जुन से मुलाकात उनकी हुई, तो अर्जुन ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण जो है वही भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो आप उनसे शादी कर लें। तो उनसे विवाह हो गया उनका। कालिंदी जी का विवाह हो गया, क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वही भगवान विष्णु के अवतार हैं। और उसके बाद मित्र वृंदा जिसे विवाह हुआ था भगवान का,
तो ये जो है अवंती, उस समय जो आज का उज्जैन है, तो वहाँ के राजा जो विंद थे, विंद और अनुविंद, तो ये विंद और अनुविंद जो थे, वे ही जो है इनके भाई थे, मित्र विंदा के। तो वे चूंकि दुर्योधन के साथी थे, हितैषी थे, तो वे भगवान श्री कृष्ण को पसंद नहीं करते थे, ठीक वैसे जैसे रुकुम था। तो उनके दरबार में जा करके, और वहाँ जहाँ स्वयंवर हो रहा था, जबकि वो जो मित्र वृंदा थी, तो मित्र वृंदा चाहती थी भगवान श्री कृष्ण को, तो भगवान श्री कृष्ण वहां से उन्हें हर लाए थे। हालांकि मित्र वृंदा जो थी, वो भगवान श्री कृष्ण की जो फुआ थी, राजाधी देवी नाम था उनका, तो राजाधी देवी की कन्या थी, यानी एक तरह से यह फुफेरी बहन थी। तो उनसे विवाह हो गया। तो ऐसा लगता है कि उस समय में बुआ की बहन से भी शादी होने का प्रचलन रहा होगा, तभी ऐसा हुआ। उसी तरह से एक और विवाह जो उनका हुआ, वो सत्या जी से हुआ। तो वो नग्नजीत राजा थे कौशल के, तो उनकी ये कन्या थी। तो अब ये जो सत्या थी, तो इन्होंने काफी मतलब सुन रखा था भगवान श्री कृष्ण के विषय में। तो ये कहती थी कि ऐसा है कि हमारी उसी से हो जाती, परंतु वो एक स्वयंवर रख रखा था, क्योंकि वर्क का टेस्ट के लिए कुछ रखते थे उस समय कि वर जो है उतना सामर्थ्यवान है या नहीं है। तो कुछ राजा लोग ऐसा टेस्ट करने के लिए रखते थे। तो नग्नजीत जो राजा थे, उन्होंने भी टेस्ट करने के लिए रख रखा था कि 7 बैल थे, बड़े बड़े मजबूत अक्खड़। तो उन बैलों को रख रखा था कि इन बैलों को जो नाथ देगा एक साथ, सातों को, उसी से मेरी कन्या का विवाह होगा। भगवान श्री कृष्ण उनके दरबार में गए और कहा कि मैं उस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। तो खैर उन बैलों को छोड़ा गया और उन बैलों को नाथ दिया गया। तो नाथने के बाद क्या हुआ कि उन्हें अपनी शर्त के अनुसार से सत्या जी के साथ भगवान श्री कृष्ण का विवाह करना पड़ा, और उसमें बहुत सारा उन्होंने दहेज दिया। तो आज की तरह दहेज का प्रतिबंध तो नहीं था उस समय, गैर कानूनी नहीं था। तो हालांकि दहेज की कोई मांग नहीं थी, लेकिन हर पिता अपनी कन्या के लिए देता है। परंतु जो शास्त्र में इसमें बताया गया है दहेज की संख्या, वो अतिशयोक्ति मालूम पड़ती है। एक नजरिए से देखे तो झूठ भी मालूम पड़ता है, लेकिन अतिशयोक्ति अलंकार का इसमें शायद प्रयोग है, बढ़ा चढ़ा करके बतलाने का, ताकि बढ़ा चढ़ा के इसलिए बताया जाता है ताकि वही याद रह जाए, उसके आधार पर जो है स्मृति बन जाए। या कुछ चारण और भाट जानते ही हैं, कुछ बढ़ा चढ़ा करके बोलने के आदि हैं। और जब भी आप शास्त्र कोई भी पढ़ते हो इस तरह के कथा कहानी वाले तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी बातें बढ़ा चढ़ा करके बोली जा रही है, और जो कौन सी बातें तथ्यात्मक रूप से खरी नहीं है।
क्योंकि आपको अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करना पड़ेगा और उन बातों को फिर सिरे से खारिज कर देना चाहिए अतिशयोक्ति अलंकार समझ करके। उसको सत्य तथ्य नहीं मानना चाहिए। उदाहरण के लिए इसीलिए मैं इस बात को बता रहा हूं कि यहाँ पर जो दहेज का वर्णन है, ये नग्नजीत ने, जो राजा नग्नजीत थे, उन्होंने कितना दहेज दिया भगवान कृष्ण को। तो उसमें जो वर्णन आता है, तो देखिए उस वर्णन से आप खुद भी समझ जाएंगे कि कितना अतिशयोक्ति है। 10,000 गोवें दी, यहां तक तो कुछ चल जाएगा। फिर है कि 3,000 ऐसी नवयुवतियां दासियां जो सुंदर वस्त्र तथा गले में स्वर्णहार पहने हुए थी, तो यह भी चल जाएगा। 3,000 वैसा भी कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत संख्या है, लेकिन फिर भी इसको भी माना जा सकता है। अब इसके साथ देखिए क्या है, 9,000 हाथी दिए, चलिए ये भी माना जा सकता है। 9 लाख रथ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा, ये यहाँ से अतिशयोक्ति अलंकार बहुत शुरू हो गया। 9 लाख रथ बहुत होते हैं, ये 9 लाख रथ, ये भारत के शायद ही किसी राजा के पास इतने रथ रहे हों, और इतने रथ, ये इतने बड़े राजा भी नहीं थे ये, लेकिन यहाँ पर बताया गया 9 लाख रथ दिया गया। चलिए यहाँ तक भी कुछ हल्का फुल्का मान लेते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद और अतिशयोक्ति कितना, 9 करोड़ घोड़े, ये तो एकदम हद ही हो गई। 9 करोड़ घोड़े, ये तो संभव नहीं है कि राजा नगरजीत के पास 9 करोड़ घोड़े होंगे। वैसे वैसे कितने राजा थे उसमें पूरे भारत के भूभाग पर, और एक राजा इतना 9 करोड़ घोड़ा कहाँ पाएगा। और इससे भी ज्यादा और अतिशयोक्ति झूठ देख लीजिए, 9 अरब सेवक, अब ये तो सफेद झूठ हो गया, एकदम सफेद हो गया। तो 9 करोड़ घोड़े, 9 लाख रथ, 9 करोड़ घोड़े और 9 अरब सेवक, सब 9 की संख्या में आप देख रहे हैं। तो इसी से पता चल जाता है कि ये जो है, ये लिखने वाला जो है, ये एक भी एक दो संख्या को इधर उधर नहीं कर रहा है, एकदम राउंड फिगर में ये बता रहा है। तो राउंड फिगर में जब बात बताई जाती है तो अक्सर जो है गलती होती है। तो 9 लाख रथ बता रहा है, जो कि संभव नहीं है तो छोटे राजा के पास, और 9 करोड़ घोड़े, वो तो संभव ही नहीं है। पूरी भारत भूमि में 9 करोड़ घोड़े हो जाए, वही बहुत बड़ी बात थी। और उससे भी बड़ा कि 9 अरब, वो तो पूरी दुनिया में, तो 9 अरब सेवक सिर्फ दिए गए, बताइए। 9 अरब सेवक तो संभव ही नहीं है। 9 अरब तो जनसंख्या भी नहीं रही होगी भारत की, आज नहीं है, आज नहीं है, जबकि इतनी आबादी बढ़ गई है। और उसमें सिर्फ 9 अरब सेवक, वो भी एक राजा के पास सेवक खाली, तो फिर सैनिक उसके कितने रहेंगे, उसकी प्रजाएं कितने रही होंगी। और दूसरे राजा की प्रजा तो उतने तो धरती पर अंटते नहीं। तो ये लेखक जो है, ये थोड़ा भी विचार नहीं किया कि ये जो है इतना, मतलब झूठ क्यों इतना बोले कि जो कि एकदम सीधे लोगों को लठ की तरह लगे। तो यहाँ पर तो ये स्पष्ट है, गलती है, इसको तो माना नहीं जा सकता है। तो इसको एक ही अर्थ में माना जा सकता है, अतिशयोक्ति अलंकार के अर्थ में। ये काव्य की भाषा में माना जा सकता है कि जिसमें बढ़ा चढ़ा करके बात बताई जाती है, ताकि वह जो है व्यक्ति के स्मरण में रहे, इसकी चर्चाएं खूब। तो खैर, इसके बाद जो है भद्रा जिसे इनका विवाह हुआ, हाँ, तो वह भी श्री कृष्ण भगवान की जो फुआ थी, उनका नाम था श्रुत कीर्ति। तो श्रुत कीर्ति वह भी फुआ थी, और कई देश में ब्याही गई थी। तो इन्हीं की ये कन्या थी भद्रा। यानी फिर यहाँ पर जो है अपनी फुफेरी बहन से विवाह करते हैं। तो फुफेरी बहन से तो यहाँ पर भी विवाह कर रहे हैं, और मित्रविंदा भी जो थी, वो भी फुफेरी बहन की कन्या थी। और ये जो भद्रा हैं, ये भी फुफेरी बहन है। तो इस तरह से फुआ की बहन से विवाह करना,
यानी एक तरह से अपनी ही बहन से विवाह करना हो गया। तो ये किस तरह का प्रचलन था उस समय, या जो है हजम नहीं हो रहा है, उसमें प्रचलन रहा होगा। और दूसरे राज्यों से जो है अपना संबंध गाढ़ा करने के लिए भी इस तरह के प्रयास किए जाते रहे होंगे राजाओं के द्वारा। तो भद्रा जी का विवाह हुआ, और यहाँ पर जो है उनके जो भाई थे संतर्दन, तो संतर्दन ने भगवान कृष्ण को खुद ही यह सौंप दिया था, पानी ग्रहण करा दिया था विधि पूर्वक। उसके बाद मध्य प्रदेश के एक राजा थे, उनकी जो है कन्या थी, उनका नाम था लक्ष्मणा। उनके साथ भी भगवान का विवाह हुआ था, और वहाँ स्वयंवर में जो है वो लक्ष्मणा जी का जो स्वयंवर था वो बहुत जटिल था। द्रौपदी का जो स्वयंवर था उससे भी ज्यादा जटिल था। और उसमें जटिलता यह थी कि मछली, तो द्रौपदी के स्वयंवर में था, मछली घूमती थी जिसको पानी में देख करके उसकी आंख को बिधना था। और वहां पर तो यह था कि मछली जो है एक बार घूमेगी, आप पानी में देख लीजिए, उसके बाद आप पानी हटा दिया जाएगा, पानी हटा दिया जाएगा। या फिर तेल जो रखा रहेगा, तेल में आप देखेंगे उसकी छवि, तो वो तेल हटा दिया जाएगा जिसमें छवि आप देख रहे थे। तो पानी या तेल जो भी वहाँ है, वो जिसपे छवि पड़ रही है उसकी, तो उसको हटा दिया जाएगा। और आपको अब जो है जो घूमती हुई मछली है, अब उसका आपको एस्टिमेट कर लेना है एक बार ही देख करके कि उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, यानी एक गति से वो घूम रही है। अब आपको एक बार दिखला दिया गया, अब उस एक गति से जो घूम रही है, तो आपको उसका स्पीड का कैलकुलेशन करना है, और उसके बाद उसकी आंख को बीधना है। ये काफी कठिन था, इतना कठिन था कि अर्जुन भी इसमें गए थे भाग लेने स्वयंवर, और पहले अर्जुन ने ही प्रयास किया था। और अर्जुन ने जब प्रयास किया तो वो फेल हो गए, अर्जुन नहीं बीध पाए। और यह जो चर्चा है, यह द्रौपदी और लक्ष्मणा जब आपस में मिलते हैं, दोनों एक दूसरे के स्वयंवर की चर्चा करते हैं। और वहां जब द्रौपदी अर्जुन का गुणगान करती हैं कि कैसे जो है अर्जुन ने वो बीन दिया था कितना, तब लक्ष्मणा जो है वो बताती है कि अर्जुन कैसे फेल हुए थे उसके स्वयंवर में, कि वो जो मछली थी उसको बींधना था, एक ही बार दिखाया गया था, तो अर्जुन नहीं मार पाए थे। तब वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने उसको मारा था, बींधा था, और तब लक्ष्मण जी की शादी हुई थी। तो इस तरह से ये जो है 8 पटरानियां जो थी भगवान श्री कृष्ण की, इनके विवाह की ये छोटी सी दास्तान सुनाई गई आपको। हरिओम।